आपको क्या बताऊं, ये शहर ही ऐसा है तुम्हारा कि यहाँ रहना भी इच्छा नहीं होती। मैं 2 दिन आता हूँ तो पूरा इन्फेक्शन हुआ। मैं 2 घंटे प्राणायाम करके आया। मुझे हर बार दिल्ली में आते हुए ऐसा लगता है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतना भयंकर पोल्यूशन है। और इससे एक रिपोर्ट में आया कि हर दिल्ली वाला अपना 10 साल का लाइफ कम कर रहा है। और फॉर्चुनेटली लोगों में इसके धोखे के बारे में जितना अवेयरनेस चाहिए उतना नहीं है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इन सब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में व्हाट इज टू बी द बेस्ट पॉलिसी by which we can resolve all this issue, that is exactly a $1 million question to all of us. तो पहली बात तो ऐसी है कि हम आज की जो जो परिस्थितियां उसमें हम 22 लाख करोड़ रुपए के इंपोर्ट को हम समाप्त कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम इस देश का ऐसा है कि मैं खेती करता हूं, हमारे यहाँ जानवर जो होते हैं वो एक लाइन से नीचे मुंडी करके चलते हैं, तो वो इधर उधर नहीं देखते। तो सरकारें वगैरह भी ऐसी चलती है, बॉस इज ऑलवेज करेक्ट, कौन सिखाएगा बॉस को, तो वो ऐसी चलते रहती है। तो वो प्रॉब्लम ये है कि आउट ऑफ बॉक्स जब कुछ बातें होती है उसको कन्विंस करने के लिए जिंदगी के अनेक साल खराब होते हैं। और मैं उनमें से 2004 से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात कर रहा हूं, और मुझे कन्विंस करते करते अब 20 साल चले गए। आधी जिंदगी इसमें खराब हुई कि ये कैसे हो सकता है। पहली बात तो ऐसी है कि ये संभव है। कुछ बातें दिल्ली वालों से रिलेटेड है, कुछ बात देश वालों से रिलेटेड है। पहली बात ऐसी है कि पेट्रोल, डीजल और गैस इकोनॉमी जो है इसका अल्टरनेटिव हम दे सकते हैं। और ये देने में ओएनजीसी के साहब यहाँ आए हैं। मैं ईरान में था, वहां इन्होंने मैं और प्रधानमंत्री साथ में थे, ईरान के प्रेसिडेंट को मिले थे। फरदा भी क्या कुछ तो भी नाम था उसका। एक बहुत बड़ा इन्होंने वहाँ एक पेट्रोलियम के इसके लिए बहुत बड़ा ओएनजीसी विदेश का लिया था। वो विवाद चल रहा था, झगड़ा, तब वो बात थी। तो ये पूरे वर्ल्ड में गैस ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहे हैं और करार कर रहे हैं बाहर से लाके। पर हमारे देश में सेल्फ रिलायंस के लिए उतना नहीं हुआ। अब पहली बात यह है कि ये हो सकता है क्या। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो तो मैं तो प्रैक्टिकली अभी मैं आज हाइड्रोजन की गाड़ी में बैठ के आया हूं यहाँ। तो मैंने दिखा राजीव को कि ये गाड़ी हाइड्रोजन की वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है। मिराई मीन्स फ्यूचर। और ये गाड़ी जो है मर्सिडीज जैसी अच्छी है। आपको मौका मिले तो आप देख लीजिए। तो पहली बात तो हमारे देश में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर हम प्रयास करें। अब अल्टरनेटिव फ्यूल में पहला आता है इथेनॉल। और इथेनॉल जो आता है उसमें से आज स्थिति ऐसी है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी एमएसपी भी हम नहीं दे पाते। सब चीजें नीचे डाउन चली गई। चावल, गेहूं सब में प्रॉब्लम है। तो अभी हमने अनुमति दी है शुगर सरप्लस, व्हीट सरप्लस, राइस सरप्लस, और एमएसपी से भी नीचे गई है। तो प्रॉब्लम यह है कि डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज इन बिग क्राइसिस बिकॉज ऑफ सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन। तो अभी क्या उन्होंने निर्णय किया है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है। बी मोलाइसिस जो 4% है उससे इथेनॉल बनता है। सी मोलाइसिस 4% और बी मोलाइसिस 7% इथेनॉल बनता है। फूड ग्रेन से इथेनॉल बनता है। और फिर मक्के से बनता है, बांबू से बनता है। और दिल्ली वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट परली से बनता है और म्यूनिसिपल वेस्ट से बनता है। तो प्रॉब्लम यह है कि अब ये जो इथेनॉल बनता है अभी हम 400 करोड़ लीटर इस साल पूरा हो जाएगा। तो हम पेट्रोल में 20% डालने का हमने निर्णय किया था। अभी इसमें इथेनॉल जो है ये 20% पेट्रोल में डालने के बजाय मैं अब दूसरे चीज से 5-7 साल से पीछे लगाऊं कि हम पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में केवल इथेनॉल को यूज करें। अब ये विभाग से ही अच्छा हो गया कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, तो और मैं डंडा लेके बैठता हूं, तो ये कंपनी वालों को, नहीं तो मैं
पीछे ही पड़े रहता हूं। तो अब मैंने उनको कहा कि अब पेट्रोल के बजाय आप इथेनॉल पर गाड़ियां बनाइए। अभी टोयोटा की इनोवा वर्ल्ड की पहली यूरो 6 इमिशन नॉर्म पूरी करने वाली जो मेरे पास है, जो मैं लेकिन दिल्ली में घूमता हूं, वो है 100% बायो इथेनॉल पर, और वो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म वर्ल्ड के पूरी करती है, ऐसी पहली है। अब वो उसका एवरेज 60% बिजली तैयार करती है, फ्लेक्स इंजन है, और 40% इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपए और पेट्रोल का रेट है 120 रुपए। तो मेरे पास जो गाड़ी है उसके एवरेज पेट्रोल से तुलना करें कॉस्ट का, तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता। अब 1 साल से मैं चला रहा हूं, एक भी बार बंद नहीं पड़ी, आवाज नहीं आता, धुआं नहीं निकलता, नो पोल्यूशन, ग्रीन फ्यूल। अब यही चीज के जो फ्लेक्स इंजन है उसमें टाटा, महिंद्रा, हुंडई, सुजुकी और टोयोटा, पांचों कंपनियां 6 महीने में ये गाड़ियां मार्केट में ला रही है। टोयोटा ने औरंगाबाद में 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेकर ये प्लांट उसका काम शुरू किया है, और अब ये सब आएगी तो ये जो इंडियन ऑयल कंपनी है, इन्होंने 400 इथेनॉल के पंप डालने का निर्णय किया है। फिर इसमें और अच्छी बात हुई कि मैं पीछे लग लग के मैंने टीवीएस, बजाज, हीरो, होंडा, इनका फ्लेक्स इंजन पर 100% इथेनॉल पर स्कूटर और मोटरसाइकिल लॉन्च की, तो वो भी तैयार है। और ये पूरे स्कूटर वाले और पूरे कार वाले अगर इथेनॉल पे चलाएंगे तो दिल्ली के पोल्यूशन में तो डीजल पेट्रोल का पोल्यूशन ही जीरो हो जाएगा।